नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनावी रण का आगाज हो चुका है। आज बिहार की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर जो है मतदान जारी है, तमाम चीजें हैं। और उससे पहले जो ओपिनियन पोल है, वीपी का सर्वे जो जारी किया गया है, उसकी हम बात करें तो कल कुल कितनी सीटें किसको मिल रही है, एनडीए को कितना फायदा हो रहा है, इंडिया को कितना, जो इंडी गठबंधन है उसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। तमाम चर्चाएं हैं। और जो 400 पार का नारा था, मोदी जी ने दिया था, अब की बार 400 पार, क्या 400 पार होंगे या 400 से पहले सिमट जाएगी एनडीए? तो पूरा कुनबा है, हर कोई की निगाह है, हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव में। हालांकि सभी को पता है कि पूरा जो चुनाव है इस बार, अगर पक्ष की बात करें, सत्ता की बात करें हम, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा सामने है। पूरी टसल है। पिछले 2014 का जो लोकसभा चुनाव आपने देखा, 2019 का जो चुनाव देखा है, उससे ज्यादा जो बेहतर एक उपस्थिति दर्ज करा रही है बीजेपी। तमाम एनडीए गठबंधन, साउथ में इस बार ठीक ठाक सीट मिलने की संभावना दिख रही है। इंडिया गठबंधन भी अपने रिस्पेक्टेबल जो आंकड़ा कहा जाता है, मेरे ख्याल से अगर सी वोटर्स की हम बात करें तो विपक्ष भी इस बार मजबूत होने की स्थिति में है। हालांकि ये तमाम जो है सर्वे, ये सिर्फ एक कयास लगाया गया है, लोगों से बात करके जो फीडबैक मिला उस पर आधारित है। 4 जून को ही फैसला आना है, अंततः उसे ही माना जाएगा। मगर अब तक का जो सी सर्वे है वो क्या कुछ कह रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। 360 से 370 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है, तो ये तो बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं आंकड़ा पेश किया गया है। जबकि विपक्ष का रीति की इस बार जो है 300 क्या, उससे बहुत नीचे रहेगी, 200 के आंकड़ों में सिमट जाएगी। ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए, देखिए ये जो ओपिनियन पोल होता है, जो सर्वे होता है, जो वोटर्स होते हैं उनसे बातचीत पर आधारित होता है। ऐसे में एट द 11th आवर लोगों का क्या मूड बदल जाता है यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हवा बदलते देर नहीं लगती है। और चुनाव में हमेशा ऐसा देखा गया है कि 24 घंटे के पहले सारी फिजाएं, सारी हवाएं बदल जाती है, उसके बाद तमाम चीजों का रुख अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अब तक बहुत लोगों की नाराजगी होगी, लोगों के अंदर बहुत सारी खीज होगी, मगर बाद में अंततः वो किसको केंद्रित करके वोट करते हैं? क्या वो जाति को केंद्रित करते हैं या एनडीए या इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों को केंद्रित करते हैं? क्या फैक्टर काम करेगा? क्या कुछ चलेगा? क्या चुनावी मुद्दा ही हावी रहेगा, या केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां जो गिनाई जा रही हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जिस पर पूरा जो कुनबा है वो दावा करती आ रही है, क्या उस पर सब कुछ होगा? आयुष्मान भारत का कार्ड खिला जाएगा, मुफ्त राशन का कार्ड खिला जाएगा, क्या कुछ होगा? विपक्ष अपनी तरफ से करी की लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि विपक्ष भी जानता है कि रोजगार एक मुद्दा है, मगर रोजगार पर बात नहीं होगी। महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई पर बात नहीं होगी, यह विपक्ष कह रहा है। और हर जनता जो इससे त्रस्त है वह भी पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो मुद्दा क्यों नहीं बना। तो ये जो डायरेक्ट खेल है, जो डायरेक्ट फाइट है इंडिया गठबंधन और एनडीए में, यहीं पर देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होगा। मोदी मैजिक चलेगा या राहुल गांधी का जो यात्रा है, न्याय यात्रा या जो मोहब्बत की दुकानें हैं, वो सच पड़ेगी। इन तमाम चीजों पर तो जो सर्वे है हम उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 सीट दिखाया जा रहा है और इंडिया को 7 सीट। बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा लॉस है। मतलब यूपी जो है अपने पिछले टर्म के हिसाब से अपनी जो पकड़ है वो मजबूत होती ही दिख रही है। इंडिया गठबंधन जो है उसको 7 सीटें मिल रही है। हालांकि ये चीजें बदल भी सकती हैं, बहुत सारा फैक्टर भी काम करेगा यूपी में, और उतना नहीं करेगा जिसमें एनडीए को काफी नुकसान होता दिखे। एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है। बिहार में 40 सीटों की बात होती है, तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि बिहार में 32 से 33 सीट एनडीए गठबंधन जीतती हुई दिख रही है। पिछले बार 39 था। बहुत कुछ मैजिक की जो बात हो रही बिहार में, स्पष्ट बहुमत या जो आंकड़े पार करने की बात हो रही थी कि 40 की 40, वो तो नहीं है। 33 है। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा बिहार में। और इसके पीछे, इस पर बाद में बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। एंटी कैंपेंसी बहुत जगह फैक्टर है, बहुत जगह पर नीतीश कुमार के जो जदयू पार्टी है उसको लॉस होता हुआ दिख रहा है, कुछ जगहों पर बीजेपी को भी लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो तमाम जगहों की बात करें, अगर बिहार की समुचित व्यवस्था पर हम बात करें, रणनीति पे बात करें, तो सभी को पता है नीतीश कुमार का कुछ जो निर्णय हाल फिलहाल का रहा है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज भी दिखे, मगर फिर से बीजेपी में जाने के बाद
वह वही बात हो गई कि जिन लोगों ने 4 साल से बैटिंग की थी, चुनाव लड़ने की, एट द 11th आवर उस पर नीतीश कुमार आकर एनडीए में सब पर पानी फेर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षुब्ध होने वाली स्थिति है। बहुत जगहों पर कैंडिडेट का चयन पर भी सवाल उठने लगे हैं। इनफैक्ट बीजेपी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जो कैंडिडेट होने चाहिए, जो दिग्गज कैंडिडेट होने चाहिए, जो दिन भर जनता के बीच में रहे, ऐसे को ना देकर हेलीकॉप्टर टिकट दिया गया है। वही हाल लोजपा रामविलास का भी है, जहां पर जमुई सीट की बात की जा रही है। तो कुछ जगहों पर अगर एनडीए को हम नुकसान होता देख रहे हैं, तो आप कुछ कुछ सीटों पर स्पष्ट दिख रहा है। और इस बार नो डाउट तेजस्वी और जो तमाम लोग हैं, उनके जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिख रहा है। अगर 7 सीट मिल रहा है पिछले चुनाव की तुलना में, तो हम इसको बहुत बड़ी जीत मानेंगे इंडिया गठबंधन के लिए, खास करके राजद के लिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटें एनडीए को और 1 इंडिया को होता हुआ दिख रहा है, इंडिया के खाते में जाएगा। मध्य प्रदेश में जो मिरेकल हुआ विधानसभा चुनाव में सबने देखा है, और इस बार भी लोकसभा में ऐसी उम्मीद की जा रही, चूंकि यह गढ़ है बीजेपी का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 सीट आपको इंडिया गठबंधन को मिल रही है, और 10 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, शेष किसी और को नहीं मिल रहा है। पंजाब में कुल जो बात की जा रही है 2 सीट एनडीए, इस पे संतोष करना पड़ेगा, और 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, 4 आप। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा की बात करें तो 9 सीट एनडीए को है, 1 इंडिया गठबंधन को, अन्य को कुछ नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में भी 5 सीटें हैं, 5 की 5 एनडीए के पक्ष में दिख रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं। और उत्तराखंड में जो तमाम चीजें हैं, टनल्स की बात हो या मंदिर की बात हो, ऐसे में वहां पर बीजेपी की स्थिति हमेशा मजबूत ही रही है, तो उत्तराखंड में कोई चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब कुछ सामान्य है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में तो क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है, 26 सीटों पर गुजरात में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जो है वो आगे दिख रही है। मतलब सब कुछ स्पष्ट है कि गुजरात में इस बार डंका जो है बीजेपी का ही बजने वाला है। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सी सर्वे है उसके अनुसार ये ओपिनियन पोल है, 4 तारीख को ही असल फैसला होना है। बस जो ओपिनियन की बातें होती है लोगों से बात करके वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, मगर यहाँ पर संशय है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खामियाजा संभवतः मैंने कहा है एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्लीन स्वीप की जो बातें की जा रही है इस पे संशय की स्थिति है। एनडीए गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी, मगर ऐसा नहीं है कि वो क्लीन स्वीप करती हुई दिखेगी, क्योंकि हमने भी बात किया, ये सर्वे से इतर बहुत सारे लोगों से बात किया है। हाँ, मजबूत स्थिति में एनडीए है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी प्रकार से झारखंड की 13 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को मिल रही है, मात्र 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यहाँ भी संशय की स्थिति है। क्यों है? क्योंकि सभी को पता है कि शिबू सोरेन के बेटे की गिरफ्तारी के बाद वहां पर जो है माहौल कहीं ना कहीं राजनीतिक जो माहौल है वो बदला है, तो समीकरण भी बदल सकता है, लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मगर फिर वही है, मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार का जो नारा है उस पर कितना बल मिलेगा झारखंड में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। उड़ीसा में 13 सीटें मिल रही है एनडीए को और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। और महाराष्ट्र में 30 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में, 18 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ उलटफेर हो सकता है और कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश 4 की 4 एनडीए के पास। तेलंगाना की बात करें तो 5 सीटें जो है बीजेपी को और 10 एनडीए और 2 अन्य को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी पता है कि तेलंगाना में कम से कम कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, तो ये कोई चौंकाने वाली चीजें नहीं, यहाँ पर किसी का मैजिक नहीं। वहां पर राहुल का जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, उसकी मजबूत स्थिति का फायदा जरूर मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सबसे चौंकाने वाला है सर्वे, 20 सीटें मिल रही है आपको एनडीए गठबंधन को, 0 सीटें मिल रही इंडिया को, 5 वाईएसआरसीपी को मिल रहा है। तो आंध्र प्रदेश में क्या कुछ होगा? तमिलनाडु में जो है 39 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है, मजबूत है यहाँ पर तमिलनाडु में। ऐसे भी उम्मीद किया जा रहा था कि साउथ में कांग्रेस का जो है दबदबा अभी भी बरकरार है। और कर्नाटका की बात करें तो 23 सीटें आपको एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को। इसमें भी बहुत सारे फेरबदल हो सकते हैं। और फिर बात हम करें आसाम की, तो आसाम की 12 सीटें जो है वो एनडीए के पास है, 2 सीटें
इंडिया गठबंधन के पास है। जम्मू कश्मीर में 2 सीट एनडीए के साथ है, 3 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिलना है। गोवा की सीटें जो है एक सीट एनडीए तो दूसरा सीट इंडिया गठबंधन को मिलना है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 8 सीटें एनडीए के पास है, 2 सीट महागठबंधन के पास, इंडिया के पास 1 अन्य। और जो अगर हम बात करें जहां पर केंद्र शासित जो जगह है उसकी हम बात करें, लक्षद्वीप पौंडीचेरी सीट इंडी गठबंधन के खाते में दिख रही है। 5 राज्यों की बात करें तो अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन दीप में एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। ये पूरा जो है पिक्चर दिखाया गया है। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो वोट प्रतिशत है, जो मार्जिन है 5-10% या तो कांग्रेस पिछड़ रही है, मगर इसके पीछे अभी मैंने बिहार की बात की थी तो बिहार में तो क्लीन स्वीप की बात हो रही थी। बिहार में तो दावा किया जा रहा था 40 की 40, मगर आपको भी पता है कि बिहार में जातिवाद और क्षेत्रीयवाद सबसे ज्यादा हावी है। यहाँ पर कहीं पे मैजिक लालू का काम करेगा तो कहीं नीतीश कुमार का, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक। मगर बिहार से लेकर पूरे देश की हम बात करें तो मैजिक तमाम चीजों पर हो सकता है। जो बड़ा फैक्टर है, देखिए 2 चीजें हैं। जो संगठन में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको अगर तरजीह नहीं दी जाती है, किसी सेलिब्रिटीज को तरजीह दी जाती है, किसी बाहरी को तरजीह दी जाती है, तो वहां पर भीतरघात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मगर आज का जो रुझान है, आप देखिए नवादा में, जमुई में, औरंगाबाद में और गया में, ये 4 जगह पर लोकसभा का चुनाव आज बिहार में चल रहा है। 2 जगह पर स्थिति कांटे की टक्कर में है। गया और नवादा की हम बात करें तो काफी टसल देखने को मिलेगा। जमुई में हालांकि नाराजगी थी मगर सब कुछ ऑल इज वेल कर लिया गया है। सुमित सिंह खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं, मगर उनके भाई जो है अजय सिंह वो नाराज दिख रहे हैं, वो राजद के हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा। मगर फिर भी एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है, इसको देखना पड़ेगा। ये सर्वे है, क्या कुछ होगा। और इसके पीछे जो मैं जितने भी राजनीतिज्ञों से मैंने बात की, राजनीतिक एक्सपर्ट से बात की, पॉलिटिकल एडिटर से बात की, जो लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, लंबे समय से राजनीति में है, तो मैं एक बात तो स्पष्ट कहूंगा कि ये जो मैजिक या तमाम चीजें, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत घटा है, दोनों पैरेलल हैं, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। और मुझे कहने में जो समझ में आ रहा है पूरे सर्वे को देखने के बाद कि कांग्रेस चाहती तो कमबैक कर सकती थी मगर नहीं कर पाई। कारण बहुत ही स्पष्ट है, एनडीए का मैनेजमेंट, एनडीए का जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, जो टीम वर्क होता है, जो बूथ लेवल पे बात होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो काफी शानदार है। भाई अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इनका लेगवर्क काफी कमजोर है। आप लोकसभा सीट पर अगर जहां भी चुनाव है आप जाकर देखिए, घर से लेकर बूथ तक कितना एक्टिव होता है, गांव से लेकर शहर तक। बीजेपी के कार्यकर्ता जो होते हैं, जो एनडीए के कार्यकर्ता होते हैं, वो ग्रास रूट से काम करते हैं और वो सालों भर काम करते हैं। और इंडिया गठबंधन जो है, सिर्फ उनकी जो भीड़ होती है वो बस जो स्टार प्रचारक हो या नेता को सुनने के लिए जाते हैं। तो जहां पर बूथ मैनेजमेंट की बात होती है, जहां पर टीम वर्क की बात होती है, वहां पर एनडीए निश्चित तौर पर काफी मजबूत है। यही कारण है कि हर साल एनडीए अपनी मजबूत पकड़ में चली जाती है और जो बूथ लेवल तक कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। तमाम चीजें हैं, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मगर ये 400 पार का नारा मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, प्रधानमंत्री, कि 270 से आगे आ गया तो उनकी सरकार बन जाएगी, इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। वो 400 का नारा देते हैं और विपक्ष उसी पे रुक जाती है कि हम 400 पार नहीं होने देंगे, हम 400 पार नहीं होने देंगे। मगर विपक्ष को यह पता ही नहीं है कि हमको 270 जो है उससे नीचे लाना है, एक मजबूत विपक्ष देना है देश को। और हालांकि इस बार जो है ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास सीटें नहीं होंगी, विपक्ष के पास भी होगी। और एक अच्छे खूबसूरत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो फिर तानाशाही जो है देश में वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को विपक्ष इसलिए भी कहा गया है कि मजबूत होना चाहिए। तो क्या कुछ होगा आने वाले समय, सब कुछ को डिसाइड करेगा। बीजेपी को कितना नुकसान होगा वो भी देखना दिलचस्प है। जहां तक मेरा अनुमान है, एनडीए को 50 से 60 सीटों का नुकसान डायरेक्ट पूरे देश में होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं सही हूं, तो अगर ये सर्वे भी सही है, या अगर जो बातें हैं, ये तमाम चीजें हैं, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत चीजों की क्लैरिटी है। बिहार पे तो हमारी विशेष निगाह है, मगर मैं फिर कहूंगा कि जो ईडी का जो एक्शन चला है उसमें कुछ रिवर्स गियर भी लगने हैं, उस पर भी बहुत गंभीरता से समझना होगा।
और सुनवाई की भी बात हो रही है। साउथ में भी एक बड़े नेता की जो बेटी है उनको गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। ईडी ने बहुत जगहों पर किया है। तो दिल्ली की जो जनता है, ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल का जादू वहां पर नहीं है, वो सर चढ़कर भी बोलता है। तो कह देना कि सातों की सातें सीटें बीजेपी ले जाएगी, यह भी कहना गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अरेस्टिंग का रिएक्शंस भी होता हुआ दिख रहा है। मगर चलिए, जो भी चीजें हैं, तमाम संभावनाएं हैं। ये तो एक पोल है, सर्वे है, 4 जून को तो हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। रण में एनडीए की मजबूत स्थिति है, इससे कोई इनकार नहीं है। और मैं तो कहूंगा विपक्ष को एनडीए से सीखना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे काम कैसा हो, बूथ मैनेजमेंट का काम कैसा हो, सेलिब्रिटीज को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। ये पूरे सीटों को अगर देखा जाए तो जो लोगों का मुद्दा है ना, वो महंगाई और रोजगार की बात होती है। वैसे एक और भी मुद्दा लोगों के जुबान से निकला है कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर नेताओं को, सेलिब्रिटीज को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। वो जीतते फिर पलटकर वापस नहीं जाते, अपने क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। चलिए, तमाम चीजें हैं, सब कुछ मजेदार है, फटाफट है, देश है, तमाम चीजें हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।